विकास का एक मुद्दा, एक शब्द सिर्फ सफल नहीं होता हर चुनाव में। सफल इस बार इसलिए हुआ क्योंकि और कई ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे, और खासतौर से 3 बार की इनकम्बेंसी, इसको आप नहीं भुला सकते, इसको झुटा नहीं सकते। साथ साथ विभाजन जरूर, एक व्यापक सेकुलर फ्रंट का विभाजन, उसके वोट का विभाजन। जहां तक देश का सवाल है, देश राजनीति का सवाल है, मैं समझता हूं ये सिद्धांत कि प्रदेश की राजनीति देश की केंद्र सरकार पे, खासतौर से एक प्रदेश का चुनाव केंद्र सरकार पे असर करे, ये बिल्कुल एक गलत धारणा है। 1999 में एनडीए सरकार ने भी सरकार बनाने के बाद कई प्रादेशिक चुनाव हारे, 98 से 99 के दौरान कई हारे, और ये समझना कि उसके बाद केंद्र सरकार 2004 में गई, 2004 में गई ना, लेकिन उसके चुनाव तो पहले 98 में हारे, 99 में हारे, उसके बाद भी हारे। आप ये कह रहे हैं कि बल्कि 2004 में जाने से पहले तो उन्होंने प्रादेशिक चुनाव को जीते थे राजस्थान में। इसलिए ये कहना एकदम में कोई, मुझको लगता है ये जो एक है कि साहब सेंटर की स्टेबिलिटी इफेक्ट हो जाएगी बहुत इस चुनाव से, मुझे लगता है कि सेंटर की यूपीए सरकार जो है वो स्ट्रेंथन होगी इससे। जो एलिमेंट्स हैं इस सरकार के, एक तो उनको डर लग गया उससे, दे विल ऑल कम टुगेदर, एंड एक लालू प्रसाद, वीकेंड लालू प्रसाद यादव इज नॉट ए बैड थिंग फॉर द यूपीए। सो आई थिंक दैट देयर विल बी अ कंसोलिडेशन इन द यूपीए बिकॉज नाउ दे अभिषेक जी वाकई कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि लालटेन की लॉ अगर कम हुई है तो उससे यूपीए का तेल बचेगा। मैं जरूर चाहूंगा कि आप इस पर टिप्पणी करें, लेकिन वक्त का तकाजा, थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक इस वक्त हम लेंगे यहाँ पर। ब्रेक के बाद चलेंगे बिहार विधानसभा। अभी पटना में हमारे स्टूडियो में हमारे साथ कुछ और खास मेहमान मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटते हैं। देखिए, निष्पक्ष किस दृष्टि से, मैं निष्पक्ष मानता हूं, लेकिन निष्पक्ष किस दृष्टि से बाहुबली का जोर नहीं था। जरा सा बाहुबली का सवाल कहाँ है? सवाल है कि जब परीक्षार्थी बैठेगा कक्षा के अंदर और उसके बाद परीक्षा बढ़िया से हो, तब जब परीक्षार्थी को आप निकाल दिए और खाली कमरे के अंतर्गत आप कह रहे हैं कि सिर्फ आपके परीक्षार्थियों को निकाला। नहीं, अब देख लीजिए 18,000 फुलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में माइनॉरिटी के वोट काट दिए और फोटो पहचान पत्र लेकर जब चुनाव खत्म हुआ, आपके नेताओं ने माना कि लालू जी ने भी खुद कहा कि हमारा वोटर निकल के आया है, जो बूथ मैनेजमेंट हुआ करता था वो उस तरह से इस बार नहीं हुआ, तो ये माना जाए कि आपकी पार्टी करवाती थी। आप इसको किस मानने में लेते हैं कि 40% आपका मतदान केंद्र पर लोग जा पाए, 60% लोग मतदान केंद्र पर नहीं जा पाए, तो आप इसको कैसे कहते हैं कि लोकतंत्र में ये बड़े ही अच्छे ढंग से चुनाव हो गए? जब होता निष्पक्ष चुनाव आज तक इनके 15 साल में नहीं हुआ। मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि 15 साल के पहले भी जो हुआ था, थोड़ा बूथ कैप्चरिंग उस वक्त भी होता था, उसको भी लोगों ने बंद किया। उसी में और ये जो कह रहे ना कि फुलवाड़ी में 18,000 काटा गया, वहाँ अभी भी 20,000 बोगस वोट है, उसको और काटना बाकी। उनका कहना है उसी दौर में आप जीते थे और आज हार गया। तो इसलिए वो निष्पक्ष चुनाव हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया है। जो जीता हारा वो अलग बात, लेकिन ये चुनाव बड़ा निष्पक्ष हुआ है। अब आरजेडी के 15 साल के कुशासन में लोग उब चुका था, थक चुका था। इस बार एक बार उठ गया, खड़ा। श्याम जी, ये आपकी इन बातों से आरजेडी से बताने लग रहा है, कभी कुछ सीख नहीं ले रहे हैं आप, अभी भी दोष दे रहे हैं कि हमारे परीक्षार्थी नहीं बैठ पाए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जनता ने जो मैंडेट दिया है, अब आगे क्या करना है? हम उसका स्वागत करते हैं। नीतीश जी का हम शुभकामना भी देते हैं, और हमारे नेता ने भी कहा है कि हम रचनात्मक सहयोग करेंगे, लेकिन जो वादा उन्होंने किया है कि 1 सप्ताह के अंतर्गत हम लॉ एंड ऑर्डर सुधार देंगे, 3 महीने के अंदर बिहार में विकास की गंगा बहा देंगे, हम पूरी रचनात्मक सहयोग करेंगे। वो गंगा बहाएं, वो लॉ एंड ऑर्डर को सुधार दें, हम पूरी सहयोग करेंगे। लेकिन वो करे तो अभी तो आए हैं। हाँ, करें, मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। मेरी शुभकामना। मैं बराबर कहा हूँ इसके विषय में। उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें उन्होंने 3 महीने का समय मांगा लॉ एंड ऑर्डर के विषय में। पर जैसी उम्मीदें लग रही हैं 3 महीने और कुछ महीने का जीत कर क्या है देने को भी जनता तैयार नहीं लग रही है। इतना बड़ा मेजोरिटी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी हमारे साथ बने रहने के लिए यहाँ पर, और डॉक्टर ठाकुर आपका भी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे न्यूज सेंटर, जहाँ अभिषेक मनु सिंघवी और उमा जी हमारे साथ हैं। और सिंघवी साहब से ये भी पूछा जाएगा कि कांग्रेस हिंदी हार्टलैंड से बिल्कुल साफ, जम्मू कश्मीर से चल के सिर्फ दिल्ली तक रह गई और उसके बाद फिर नीचे महाराष्ट्र के बाद उधर पूर्वोत्तर में बीच में कहीं नहीं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।
तो बिहार के साथ 15 साल के बाद लालू यादव को शय और मात। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान सईद नकवी साहब, अभिषेक मनु सिंघवी साहब, विनोद मेहता जी और उमा भारती जी। सईद नकवी साहब, फरवरी से अब तक क्या क्या बदल गया वो चाहिए जरा। नहीं, हम सब लोग, हमारे मित्र विनोद मेहता ने अभी ये कहा कि एक स्टेट के इलेक्शन का असर सेंटर पे नहीं पड़ता और ना पड़ेगा, बल्कि ये लोग सहम के एक साथ मिल जाएंगे। अब आप जरा कॉन्ट्रडिक्शन देखिए अभिषेक सिंघवी साहब, उमा जी आप भी देखिए कि बिहार में सीपीएम और सीपीआई जूझे हुई है, लड़ रही है तमाम इलाकों में। यहां पे एक सपोर्ट भी आपका है। अभी से आपके जो सांसद वहां पे हैं जिनसे मैं मिला, मैं पटने से आया हूं अभी, वो ये कह रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हम लालू के साथ गए, हम तो बिल्कुल बर्बाद हो गए, अब आइंदा हमें अकेले जाना चाहिए। ये कॉन्ट्रडिक्शन, और यहां पे आप उनके सपोर्ट के बगैर चल नहीं सकते। ये कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, अरिथमेटिक पॉलिटिक्स में किसी हद तक चलती, उसके बाद केमिस्ट्री आ जाती। ये परिवर्तन होंगे, बताइए। देखिए, एक प्रकार से आप सही हैं, कॉन्ट्रडिक्शन है, लगते भी है कॉन्ट्रडिक्शन, लेकिन भारतीय राजनीति का ये सिद्धांत कभी भी नहीं रहा है कि जो गठबंधन प्रादेशिक स्तर पे है वो केंद्रीय स्तर पे होगा। इसका आपको शुरू से अपवाद मिलेगा। इसकी सच्चाई ये है क्योंकि एक पार्टी हर जगह अपने आप अपने बल पे बहुमत नहीं बना सकती। इसकी सच्चाई ये है कि ये लोग भी, यही जेडीयू और यही बीजेपी कर्नाटक में लड़ते हैं आपस में, और हम केंद्र में हमारे साथ लेफ्ट है, और पश्चिम बंगाल और केरला में हम उनके साथ चुनाव लड़ते हैं। तो ये इसको आप कॉन्ट्रडिक्शन मान लीजिए, लेकिन इसको एक गठबंधन की राजनीति की सच्चाई भी मान लीजिए। जब तक देश में उस प्रकार की सहमति नहीं होगी कि एक सिंगल पार्टी कम से कम 3/4 देश में बहुमत कर सके, तो ये बात रहेगी सच्चाई। लेकिन उस पर यह समझना कि अगर हम चुनाव लड़ते हैं ए और बी स्टेट में, तो उसका गठबंधन केंद्र में नहीं हो सकता, ये भी गलत है पूरी तरह से। ये बार बार हुआ, एनडीए में था, हमारे साथ है। अब ये अलग बात है कि कुछ समय आता है कभी कभी जब चुनाव में ये एक्रिमनी या एक प्रकार का वातावरण बदल जाता है, लेकिन उससे केंद्र सरकार में कोई फर्क पड़ने का कभी न पहले हुआ है, न भी इस पर कोई संभावना है भविष्य में। यानी जो चीज रामविलास पासवान कहते हैं कि एक चीज जो बिहार के लिए खराब है वो देश के लिए अच्छी है। हम लालू का साथ नहीं देंगे बिहार में, लेकिन केंद्र में हम उसी सरकार को समर्थन देते रहेंगे जहां खुद लालू दे रहे हैं। इन दोनों पार्टियों का झगड़ा मुख्यतः तो प्रादेशिक स्तर पर है, ये बिहार का झगड़ा है। कांग्रेस एक प्रकार से कांग्रेस ने प्रयत्न किया कि ये व्यापक सेकुलर फ्रंट बनाए, ये इसीलिए था, कांग्रेस ही लीड था क्योंकि इन दोनों पार्टीज की बिहार में ठनी हुई थी। बिहार के बाहर इनकी ठनी ऐसी बात नहीं है। तो ये सच्चाई है। इस सच्चाई का क्या कर सकते हैं आप? क्या लोग कहते थे, सजेस्ट करते थे कि कांग्रेस ज्वाइन कर ले एलजेपी को? क्या ये संभव है? क्या गणित कहती है कि संभव है? क्या आंकड़े जो अब आए वो कहते हैं कि संभव है, या जो आंकड़े आए थे फरवरी में क्या वो बताते हैं कि संभव है? तो ये इसमें आपको एक जगह थ्योरी को अलग रखना पड़ता है। अभिषेक, अगर ऐसा होता कि आपने अगर अलग एज कांग्रेस 200 जगह आपने अपने कैंडिडेट लड़ा दिए होते, तो जो अपर कास्ट वोट जो बीजेपी की तरफ गया वो उसका विभाजन होता, शायद आपको कुछ ज्यादा फायदा होता। ये बात सही है कि हम लॉन्ग टर्म में जरूर चाहेंगे, और कोई भी पार्टी चाहती है कि गठबंधन एक कुछ हद तक मजबूती होती है, तो ये बात होने वाले हैं आप इशारा, लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि हम भी प्रयत्न कर रहे हैं। बिहार में हमारा स्कोप है इंप्रूवमेंट का। बिहार, उत्तर प्रदेश में किसके साथ प्रेम चल रहा है इस वक्त? नहीं, उत्तर प्रदेश में प्रयत्न कर रहे हैं अपने आप आगे बढ़ने का, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि हम और बीजेपी दोनों तीसरे चौथे नंबर पे हैं अभी, लेकिन वहां पर हम एकला चलो का प्रचार चल रहा है। लेकिन ये बिहार में वो स्थिति भी नहीं आई है। ये अभी हमारे कॉलीग ने पटने से ये सवाल किया आपसे कि कश्मीर से लेके और ये सही महाराष्ट्र तक, ये सही नहीं। मैं इसका मैंने वो सुना प्रश्न, मैं उसका उत्तर दूं आपको स्ट्रेट। कहां है साहब? अगर इस देश में एक अखिल भारतीय पार्टी है तो मैं सब सीरियस इस पे कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी है। एनडीए ने 5 वर्ष तक रूल किया, और उस 5 वर्ष के बहुत हद तक दौरान में 2 प्रदेश में बीजेपी रूल करती थी, एचपी और गुजरात, और जब एचपी हारे तो सिर्फ गुजरात रूल करते थे। भारत में सिर्फ अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार की बेल्ट को छोड़ दें तो कांग्रेस का वर्चस्व हाल के 15 वर्षों में हर जगह रहा है। यह अलग बात है कि अभी हम चुनाव हार गए राजस्थान और मध्य प्रदेश में, इससे पहले सरकार हमारी थी वहां पर, लेकिन ये सच्चाई है, और ये सच्चाई हमको भी लागू होती है और बीजेपी को भी लागू होती है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में ये 2 प्रदेश हैं जहां पर हमारे को स्कोप बहुत है इंप्रूवमेंट करने का। लेकिन अदरवाइज अगर अखिल भारतीय पार्टी अगर इस देश में है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और नॉर्थ ईस्ट से महाराष्ट्र तक, तो कांग्रेस है। उमा जी फिलहाल पूछिए 37 से फरवरी में आप 37 थे वहां, अब आप 56 तक आ गए। इसका मतलब ये कि आप इतने बड़े
बड़ी पार्टी हो गई बिहार में कि अब आपका क्लेम होगा डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का, और इस किस्म के मेरे ख्याल में सवालात उठ रहे हैं। लोगों ने, आपके लीडर्स ने ये बात उठाई भी है, प्राइवेटली तो कर ही रहे हैं। आप पब्लिकली क्या कहना चाहिए, क्योंकि आप तो बड़ी मुंहफट हैं, आप तो हर बात जो आपके दिल में होती है आप मुंह कहती, यही आपकी खास बात है। जब आपने ये कहा है कि जो मेरे दिल में होता है मैं वही कहती हूँ, तो आप यकीन मानिए कि मेरी अपनी नजर में ये बिल्कुल भी इशू नहीं है कि वहाँ डिप्टी सीएम कोई होगा या नहीं होगा। अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वहाँ पर जनता दल यूनाइटेड की और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की अपनी अपनी बैठक हो, फिर एक संयुक्त बैठक हो, हम नीतीश को अपना नेता घोषित करें, इस बीच में हम अपने आपस में विचार विमर्श करके मंत्रिमंडल की क्या स्थिति होने वाली है उस पर हो। उसमें यह भी एक कभी इशू कभी उठेगा, अभी तक तो नहीं उठा। और मैं अगर मानूं, अगर आप मुझसे पूछें और यकीन करें तो मैंने नीतीश कुमार को अभी बधाई दी थी ट्रेन में, जब मैं उनसे फोन पर बात कर रही थी सुबह, और मैंने उनको ये कहा था कि चुनाव जीतना बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी, क्योंकि चुनाव तो जनता जीतती है, जनता तय कर लेती है तो वो हर चीज का मुकाबला कर लेती है। बड़ी चुनौती होगी कि जिस जनता ने आशाएं रखी हैं उनको हम पूरा कर पावे, वो एक कठिन और चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी। और उसी में जो बात आप कर रहे थे, जो प्रश्न अभिषेक से हो रहा था, वही है एक समस्या जो खड़ी हो जानी है। अब लालू जी ने घोषित तो कर दिया है कि वो नीतीश के साथ में कोऑपरेशन करेंगे, ऐसा कहा जाता है, लेकिन क्या वो वास्तव में बिहार के डेवलपमेंट के मामले में सेंटर की गवर्नमेंट पूरा सहयोग करे, इसमें क्या वो नीतीश कुमार का सहयोग करेंगे? क्या रामविलास पासवान सेंटर की गवर्नमेंट में अब भागीदारी कर पाएंगे? क्या इनके आपस के टकराव नहीं होंगे? मुझे तो विनोद जी के उल्टा दिखाई देता है कि अब मुझे लगता है कि यूपीए की सरकार के गिने चुने दिन रह गए हैं, किसी भी दिन अब इस सरकार के गिरने की स्थिति और आएगी, क्योंकि हम सब हताश और कुंठित लोग बहुत दिनों तक एक नहीं रह सकते हैं जब तक कि उनके पास में कोई सकारात्मक योजना ना हो। लेकिन उमा जी यही स्थिति आपकी पार्टी के साथ भी थी 1.5 साल पहले जब आपने चुनाव हारा, उसके बाद की जो खींचतान है वो सबके सामने है, आप खुद भी देख रही हैं उस चीज को, और कई बार ऐसा भी लगा कि आप खुद शिकार भी हो रही हैं उस चीज का। अब आपको लग रहा है कि एक चुनाव आपने पार्टी को इस मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया, तो उसके बाद इन हालात पर कुछ असर पड़ेगा? मध्य प्रदेश में क्या करने वाला है? अब मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है ये बताइए। वहां पे तो अब आप शेरनी होके जाएंगी। नहीं, मैं पता नहीं शेरनी हूँ कि क्या हूँ, इंसान हूँ, और शेर तो एक भाव होता है। मध्य प्रदेश अभी कोई इशू ही नहीं है। अभी तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमने चुनाव जीता है, उसकी खुशियां मना रहे हैं, उसी खुशियों में अभी हम डूबे हुए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में भी मैंने जो बात उठाई थी, कहीं एक बहुत बड़ी गलतफहमी उससे पैदा हुई। पिछले महीने 16 अक्टूबर को जो विधायक इकट्ठे हुए मेरे यहाँ पर, उनकी कुछ शिकायतें थी, उनकी कुछ तकलीफें थी, उन तकलीफों को मैंने दिल्ली तक भेज दिया। उसके आने में बिहार वापस लौट गई। लोगों ने इसको इस प्रकार से उसका दुष्प्रचार कर दिया कि मैंने कोई मुख्यमंत्री बनने की कोशिश की। मैंने तो कहा ही नहीं, इस विषय पे चर्चा ही नहीं की, क्योंकि मैं बहुत 3/4 बहुमत से मैं चुनाव जीती हुई हूँ। इसलिए अगर आप ये सोचते हो कि मैं किसी कारिंदे की तरह बिहार में काम कर रही थी और अब मैं इनाम के तौर पर झोली फैलाऊंगी भीख की और मुझे एक टुकड़ा डाल दिया जाएगा कि मध्य प्रदेश में आप चली जाओ, मैं इस तरह का तो कभी सोचती भी नहीं हूँ। ये तो एक गंभीर निर्णय है और बैठ करके निर्णय होगा, उस निर्णय में मेरी भी भागीदारी होगी। एक छोटी सी बात ये कि अगर उमा भारती कैंपेन का नेतृत्व कर रही है और बीजेपी इतना लेकर आती है जितने की उम्मीद शायद नहीं की जा रही थी, क्या मैसेज जाएगा पार्टी में उमा भारती के नाम को लेकर? देखिए, इसमें किसकी जीत हुई है, बीजेपी उमा भारती जी की जीत है या अरुण जेटली जी की जीत है, ये तो फ्यूचर विल टेल। लेकिन मेरा ख्याल एक कंबाइंड सबने अब किया। लेकिन देखिए, ये जीत नीतीश कुमार की है, ये भी ना भूलिए, ये जीत नीतीश कुमार की है। लेकिन मैं एक बात और, जो सेंटर की बात है, मैं उस पर फिर वापस आना चाहता हूं। सेंटर, जो बिहार का जो परिणाम है, उसका इंपैक्ट सेंटर पे क्या होगा? अब आप ये कह सकते हैं कि अब द डिसएंटेंगलमेंट और डिसमेंबरशिप ऑफ यूपीए हैज स्टार्टेड, तो गुड पॉइंट, बीजेपी विल से उनका तो दिस इज द फर्स्ट गुड न्यूज, उनको बहुत दिनों के बाद अच्छी खबर मिली है। लेकिन मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूं कि अगर आप यूपीए के कोalition पार्टनर्स देख लें, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स देख लें, तो आप मुझे बताइए उस कंपोनेंट में कौन सा पार्टनर है जो इस परिणाम से यूपीए को छोड़ देगा? मुझे नहीं, छोड़ेगा कोई नहीं। लेकिन सत्ता में, सेंटर में जो पावर है, जिन कोalition पार्टनर्स की पावर है, उनका भी कुछ दिमाग है। They are not going to leave that power easily. Which coalition partner of the UPA is going to jettison
the UPA after the Bihar result. Give me the name of that. माफ चाहूंगा रफी साहब, हम इस मुद्दे पर वापस लौटेंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने माना है कि बिहार की जनता ने हालांकि बदलाव के लिए वोट दिया, लेकिन सांप्रदायिक मतों का विभाजन हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसको लेकर पासवान की भूमिका पर चर्चा करेंगे। इस बिंदु पर हम वापस लौटेंगे आपसे बात करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्दी लौटते हैं बिहार की बिसात पर, यहां रहेगी बातचीत। तो बिहार की बिसात पर हुआ शेर और मात का खेल, नीतीश कुमार बने विजेता। और हम पहले बात कर रहे थे विनोद जी, जहां हमने बात छोड़ी थी, आप पूछ रहे थे कि कौन लोग हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बयान आया है कि बाद में इस पर बात की जाएगी एक हफ्ते के बाद, कि बाकी रामविलास पासवान ने कहां तक धर्मनिरपेक्ष मतों का विभाजन किया। और दूसरी बात, क्या आपको नहीं लगता कि लालू प्रसाद यादव भी चाहेंगे कोई ना कोई स्केपगोट कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ना होगा? देखिए, रामविलास पासवान इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज हार्डली ए प्लेयर। तो उनका जाना या ना जाना, ये तो खुली कांग्रेस वाले सोच रहे हैं कि उनको कैबिनेट बर्थ देनी चाहिए या उनसे ले जानी चाहिए, तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव जो हैं, अगर कांग्रेस ने ये गलती कर दी, मैं आज बहुत सुन रहा हूं कि उनसे रेलवे का पद ले लिया जाएगा, अगर ऐसी कुछ इन्होंने मूर्खता की तो दे विल बी इन वेरी सीरियस ट्रबल। तो लालू प्रसाद यादव को इस वक्त उनको अपने साथ लेके चलना है, उसको थोड़ा ह्यूमर करना है, लेकिन वो खुद समझता हूं कि उनका पोटेंशियल फॉर ट्रबल, पोटेंशियल फॉर मिस्चिफ हैज बीन greatly reduced, and he will now behave as a normal coalition partner, and his capacity to blackmail the Congress that he used to do earlier has been definitely reduced. देखिए, जहां पे पासवान जी का सवाल है, मैंने सुबह भी कहा था और जो सीपीएम ने अब कहा है, इस बात में सच्चाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि, और मैं समझता हूं इस चुनाव के दो अगर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं हमारी पराजय के, वो दो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। एक है एंटी इनकम्बेंसी और वो 15 वर्ष की, और दूसरा है विभाजन सेक्युलर फ्रंट का। और वो विभाजन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अगर पासवान जी को 10 वोट मिलते तो उन 10 को हमारे साथ ऐड कर लें। इस विभाजन का एक ज्यादा बड़ा इफेक्ट होता है, ज्यादा व्यापक इफेक्ट होता है, इसका एक परिणाम सिनर्जिकल होता है, और वो पिछले फरवरी से अभी तक चल रहा है, अभी की बात नहीं है ये। तो वो माहौल को, वातावरण को बदलता है, और इसलिए इस पर कोई दो राय नहीं है कि अगर साथ होते, और हमने कांग्रेस से बहुत प्रयत्न किया इसका, तो फर्क होता। अब उससे अब ये लोग बहुत कम मेजॉरिटी जीतते या नहीं जीते या हंग होती, ये कहना मुश्किल है। उमा जी, ये तो पहले से ही कह रहा है कि हम तो हारे हुए थे, आपने क्या जीता सके? पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में बड़ा भारी अंतर आया, और मैं ये अनुमान कर रही हूँ कि जैसा कि मैंने पहले कहा, लालू प्रसाद जी के बारे में जो बात कही जा रही है, लालू प्रसाद जी ऐसे व्यक्ति नहीं है कि वो दब करके चले। जब दब करके चलने की बात आएगी तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे जिसके कारण कि इन लोगों की दिक्कतें खड़ी हो जाएं। तो मैं जो विनोद जी ने जो आकलन अभी करके दिया है, वो तो आकलन तब हो पाएगा जब लालू प्रसाद, आपने कभी कल्पना की थी कि रामविलास की एक भूल की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा? इस चुनाव में जो लालू प्रसाद का बड़ा नुकसान है, कांग्रेस को भी जो नुकसान हुआ यूपीओ को, उस नुकसान के में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो खुद रामविलास पासवान की भूल करा है। अब ऐसी भूल आगे नहीं हो पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। और लालू प्रसाद उन लोगों में से है नहीं कि वो बहुत दब करके चले कि हाँ हम कमजोर हो गए हैं और कांग्रेस के लोग इन चीजों का मजा ले सकें। और इसलिए मुझे लगता है कि अब तो कांग्रेस को और यूपीए के लोगों को अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। जहां तक बिहार की बात है, तो बिहार के चुनाव से एक बात निकल करके आई कि राष्ट्रपति शासन बिहार के लोगों के लिए बहुत लाभदायक साबित हुआ, और ये जो बीच का जो गैप रहा, उसमें चुनाव आयोग को बहुत सारी चीजों को समझने की उनको वो एक समय मिला, और इस कारण से वो बहुत सारी चीजों को ठीक कर सके, हम अपनी बहुत सारी चीजों को ठीक कर सके, और इस सबको मिला करके ये परिणाम है जो कि आज के समय पर आए हैं। दो चीजें, एक तो ये कि बिल्कुल सही बात है कि लोग ये इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत ही पॉजिटिव रहा, ये आमतौर से लोग बिहार में कह रहे थे। और दूसरा ये कि जो हमारे जो डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली, उसका जो असर पड़ा वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन एक तरफ ये भी तो है कि माई अभी तक वैसे ही का वैसा लालू के साथ है। जो सोशल क्लासेस आपके साथ चले हैं, देखिए नीतीश के साथ मोस्ट बैकवर्ड, एक्सट्रीमली बैकवर्ड लोग गए, और बीजेपी जो वहां पे है वो उसको एक फॉरवर्ड्स का मार्च देख रहा है। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन, अभी तक तो आप इनके कॉन्ट्रडिक्शन की दिल्ली में जब मैं बात कर रहा था, आपके वहां पे जो कॉन्ट्रडिक्शन कल और परसों उठने वाले हैं
उनके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, पहले तो मैं यहाँ ये क्लियर कर दूं कि ऐसा इंप्रेशन लेना कि बिहार में जो सवर्ण है उनकी वहाँ की राजनीति का पकड़ मजबूत हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो जातियां लालू से नाराज थी और असंतुष्ट थी, वो बहुत ताकत के साथ और जिस प्रकार की दमदारी के साथ माई वोटिंग करता रहा लालू के लिए, पहली बार लालू को एक सबक सीखने के लिए मिला है कि ऐसी ही वोटिंग दूसरी पिछड़ी जातियां कर सकती हैं किसी और के लिए। और ये लालू का ही सिखाया हुआ सबक था जो बाकियों ने सीख लिया और नीतीश कुमार के साथ में दमदारी से उन्होंने वोट किया। और आपने जिस कंट्रडिक्शंस की बात कही है, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बिहार में जो नीतीश कुमार का अपना जो व्यक्तित्व है, वो जब जेपी मूवमेंट से निकला हुआ व्यक्तित्व है और उसमें सुशील मोदी, हरिंदर कुमार, रविशंकर प्रसाद, नंद किशोर, बिहार में एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी में, और वो पार्टी है जेपी मूवमेंट से निकला हुआ प्रोडक्ट। और इसके कारण उनका जो आपस में तादाद में है, वो तादाद में सारे कंट्रडिक्शंस को खत्म करेगा। जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि कहीं कोई छेद हो जाए, वो कहीं नहीं होने वाला। बहुत संक्षेप में एंड नोट में आपसे चाहूंगा, बहुत संक्षेप में। एक जिसकी हमने बात नहीं की है कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ नीतीश कुमार। ये जो मुख्यमंत्री हैं, क्या चैलेंज? एक तो उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये है उनके ऊपर कि सर्टेन फोर्सेस हैव कैटापल्टेड नीतीश कुमार ऑन द चीफ मिनिस्टर्स चेयर। तो नीतीश कुमार उन फोर्सेस के मुख्यमंत्री हैं कि पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और जो वोट पैटर्न मुझे नजर आ रहा है, इट इज बहुत अच्छा वोट पैटर्न है कि उनको अपने ब्लॉक वोट्स मिले हैं और तो औरों का भी उनको वोट मिला है। एक बात। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार को आप अंडर एस्टिमेट ना करिए। नीतीश कुमार कुछ मेरा ख्याल बहुत अंडररेटेड, हिंदुस्तान में बहुत ही अंडररेटेड पॉलिटिशियन। ही इज वेरी मैच्योर पॉलिटिशियन और वो हर दफा कहते रहे हैं कि हमारी बीजेपी से आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। So I think he will be a very strong chief minister. He will be a very assertive chief minister, and I hope, it looks like it, that he will carry Bihar with him, and he will not be the chief minister of Bhumiyars or the forward caste. I hope, and the indications are that he will be the chief minister of most of the people in Bihar. अभिषेक आपसे बिल्कुल एग्री कर रहे हैं? लखवी साहब, मैं बिल्कुल आशा तो बिल्कुल ये करूंगा। आप मुख्यमंत्री हो, गणतंत्र में बधाई देना जीतले को और ये आशा करना कि देश का प्रदेश का विकास होगा आगे में, तो अच्छी बात है। चलिए, उम्मीद अभिषेक हम भी यही करते हैं। जैसे सवाल बता रहे हैं मेहता साहब, उनसे जाहिर तौर पर जूझना होगा, लेकिन उम्मीद हम भी वही करें जो विनोद मेहता साहब कह रहे हैं। और बधाई मैं भी उमा जी आपको दे दूं एक बार फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया आप आई बात करने के लिए, उसके लिए। विनोद जी आपका, अभिषेक जी आपका। सईद नकवी साहब हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल